चमक, चेहरे पर उत्साह, मन में दया और विचारों में करुणा जैसे पवित्र उद्देश्य को लेकर जैन श्रावक पैदल चल रहे हैं। शिष्य मुनि श्री अक्षय सागर के चरणों से यात्रा प्रारंभ कर गुरु आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के चरणों की ओर जैन समाज के लोग पैदल विहार कर रहे हैं। इस शांति सद्भावना पद यात्रा में कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से सैकड़ों की संख्या में जैन श्रावक इस यात्रा में शामिल हैं। 12 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के बरेली से प्रारंभ होकर यह यात्रा 19 अक्टूबर को जबलपुर के तिलवारा में जैन तीर्थ क्षेत्र में विराजमान आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद लेते हुए उन्हें दक्षिण प्रांत में विहार करने के लिए विनय करेगी और बाल ब्रह्मचारी तात्या भैया के संयोजन में यात्रा में करीब 700 लोग शामिल हैं, जो अनुशासित तरीके से पैदल चलकर विश्व में शांति रहे, शाकाहार बढ़े और अहिंसामयी समाज बने। साथ ही में राष्ट्र की मातृभाषा हिंदी में शिक्षा को प्रोत्साहन मिले और भारत को इंडिया नहीं बल्कि भारत ही बोला जाए, ऐसे धार्मिक एवं संस्कारवान उद्देश्यों को लेकर यह यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा के गोटेगांव पहुंचने पर श्री पारसनाथ जैन मंदिर के अध्यक्ष राजकुमार जैन, पंकज जैन, संदीप जैन, सोनल जैन एवं समस्त जैन समाज द्वारा पद यात्रियों का भव्य स्वागत कर उन्हें धर्म कार्य की प्रशंसा की गई। ये 5वीं पदयात्रा बरेली से जबलपुर तक की हुई, इसमें शामिल होने का और उसमें सहभागी बनने का, और इस यात्रा का बहुत पवित्र उद्देश्य है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भैया जी पूरी यात्रा में पैदल चल रहे हैं और पैदल चल के नेतृत्व कर रहे हैं, क्योंकि लीडर अगर पूरे शब्द अक्षरशः शब्दों का पालन जीवन में करे, उसका प्रभाव सब पे पड़ता है। वो प्रभाव 400 लोगों पर पड़ा और अभी और लोग चलते चले आ रहे हैं। तो ये इसका उद्देश्य तो बहुत पवित्र है। आचार्य जी के जो उद्देश्य हैं, संदेश हैं, उनको गांव-गांव पहुंचाना है। और मूल भावना भैया जी का और के आचार्य जी दक्षिण से, क्योंकि हमें उत्तर में बाहर यहाँ मिले हुए हैं, तो आचार्य जी को दीक्षा लेकर के अभी 54 साल हो गए, लेकिन अभी तक एक बार भी दक्षिण भारत में उनका विहार नहीं हुआ है। इसलिए दक्षिण भारत की जनता पूरी तरस रही है उनके विहार के लिए, और उन सब लोगों की भावना लेकर के पैदल यात्रा पिछले 5 साल से लगातार चल रही है। अभी तक हमारी ये शांति सद्भावना पदयात्रा 7000 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है। ये पूरे इस पैदल यात्रा में जो पदयात्री आए हैं वो महाराष्ट्र के सांगली, कोल्हापुर और कर्नाटक के बेलगाम डिस्ट्रिक्ट से, ऐसे महाराष्ट्र और कर्नाटक स्टेट से है। आचार्य जी को विहार का, दक्षिण विहार का निवेदन करना ये तो एक मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ जाते जाते रास्ते में शाकाहार, अहिंसा, जियो और जीने दो, गाय को राष्ट्रीय पशु के रूप में घोषित किया जाए, मातृभाषा में शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए, इसी के साथ भारत को भारत बोले, भारत को इंडिया नहीं बोले, इन अभियानों का भी प्रचार प्रसार करते करते पैदल यात्रा जा रही है। अभी इस पैदल यात्रा में 400 पदयात्री है और इन सब लोगों की के ओर से यही उद्देश्य है कि अपना जीवन सादगीपूर्ण होना चाहिए, और पदयात्री बनते हैं तो स्वावलंबी बनते हैं और जीवन सादगीपूर्ण बनता है। ऐसा ही इस पदयात्रा के माध्यम से हमारा संदेश है। ये पहली वॉइस ऑफ राइट्स के लिए गोटेगांव से नील जान की रिपोर्ट।